नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रोज खबरें, लेकिन उससे पहले सबसे ये हमारे नाम बात तो जुड़ जाए लाइन से यही में कोई नौरो बनी मत है। बारी बारी से यह सिलसिला प्रधानाध्यापक जी काम कर रहे हैं। बारी बारी से राजू पैक्स अध्यक्ष समर्पी पंचायत का काम किए है। उपेंद्र जी इस जिला विधानसभा के से हम लोग फूल के जाने माने साथी और का नाम नहीं बता सकता हूँ। अभी पिंटू जी श्री बाबू के चलचित्र पर और भैया भी लाइन में लगे हुए हैं। कमला मास्टर आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। ब्रजेश जी, राम प्रसाद जी, हमारे गार्जियन और कई जाने माने और राज बहादुर, प्रोफेसर राज बहादुर जी जो एक प्रोफेसर थे और बहुत सम्मानित गायक थे, जिन्होंने अपने गायक के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले बार भी मैं आया था, श्री भगवान बाबू जब हम लोग राजनीति शुरू किए थे तो यही कि यहाँ आकर के बैठते थे, खाते थे, सोते थे और यहीं से हम लोग राजनीति शुरू किए। रामधनी बाबू थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी जब चलते थे पटना से तो इनके यहाँ मछली और बनता था और खाते थे हम लोग। और समाज के पिछड़ी पंक्ति के लोगों को इन्होंने जगाने का काम किया, समाज में विषमता को मिटाने का काम किया, कई संस्थानों में रह करके समाज की सेवा करने का काम किया। एक संपन्न किसान परिवार में पैदा हुए श्री भगवान बाबू निश्चित तौर पर हम सबों के मार्गदर्शक थे। इनके मार्गदर्शन में हम लोग सीखे हैं, आगे बढ़े हैं। इनका आशीर्वाद हमेशा हम लोग को मिलता था। जब हम लोग कभी जब रोड नहीं था और उस समय मीटिंग होता था तो इन्हीं के यहाँ हम लोग रुकते थे। तो इनका स्नेह और समर्थन हम लोग को हमेशा मिला है। मुखिया के साथ साथ मुखिया रहे, समाज में हर तरह से वंचित लोगों को इन्होंने जगाने का काम किया, किसानों को जागृत करने का काम किया और समाज में समरसता लाने का काम किया। आज 11वीं पुण्यतिथि पर हम उनके चरणों में शीश नवाता हूँ और जो उन्होंने रास्ता दिखाया उस रास्ता पर हम चलने का संकल्प लेते हैं कि ऐसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं।
अपने लिए तो सब जीता है, लेकिन जो समाज के लिए जीता है उसी को समाज पूजता है। आज जो समाज पूज रहा है इनको, उसमें जो इनका देन है, निश्चित तौर पर समाज में ऊपर उठ करके इन्होंने हम सबों को जगाया। आज वो नहीं है, लेकिन उनका बताया हुआ रास्ता है जिस पर हम लोग चलने का संकल्प लेते हैं। सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। गेटवा खुल गया तो निश्चित तौर पर उनके पुत्र राजेंद्र जी हैं, कोई खबर दिया होगा जो इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन तो हम सबों को करना चाहिए। जो इन्होंने समाज के लिए किया है, तो समाज के लोगों को आगे बढ़कर इनके अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। आज मुझे आकर के इनके 11वीं पुण्यतिथि पर बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं आकर के इनके चरणों में शीश नवा रहा हूँ और आप सबों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो इन्होंने रास्ता दिखाया है उस रास्ता पर हम चलेंगे। इनके अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सारे इस इलाके के लोग जुटे हुए हैं। हम चाहते हैं अच्छाई हो, आगे बढ़िए, समाज को लेकर जाना पड़ेगा। मित्रों, कोई भी महापुरुष को हम किसी जाति में नहीं बांध सकते हैं, वो चाहे कोई भी महापुरुष हो। ऐसे श्री बाबू को किसी जाति में नहीं बांधा जा सकता है। श्री बाबू हम सबों के थे, सारे समाज के थे। वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अकलियत हो, कमजोर वर्ग हो, सभी लोग उनके अपने थे। उनका एक आंख सबके तरफ घूमता था। ये नहीं देखता था किस समाज से है, ये किस वर्ग से है, किस जाति से है, किस धर्म से है, कभी उन्होंने नहीं देखा। और उनकी क्षमता और उनकी शक्ति ऐसी थी कि जिसको चाहते थे, जब चाहते थे झुका देते थे, क्योंकि उनके पास ताकत थी, जनता का बल था, जनता का आशीर्वाद था, जनता का साथ था। बहुत सारे उनको विषयों को सुनने का और सीखने का अवसर मिलता है। हम लोग भी उनके बताए गए मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके अधूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं उनके बताए गए रास्ते पर चलकर फिर से विकसित बनाया जाए। उन्होंने जो दलित परिवार को, 40 परिवार को खाना खिलाने का काम किया, क्यों किया? आप लोग जागृत बनिए, आप हमारे साथ खाइए, हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए, ताकि आपका समाज बदल सके। आज भी जिस समाज को जहां छोड़कर गए थे वो समाज वहीं खड़ा है, बहुत पीछे है। हम लोग चाहते हैं उनको जागृत करें, उनको आगे लेके। श्री बाबू गलत कोई नहीं, श्री बाबू ने 40 उस समय का सोचिए, आज उनके नाती होंगे, आज उनके बेटे होंगे, आज यही सरना में चले जाइए। एक दिन राजेंद्र भैया गए थे, बोले कि समाज को जागृत करना है। दादी का कार्य इसी तरह करवाने का काम किया था। तो हम लोग इस तरह के कार्य करेंगे तो समाज में एक मैसेज आएगा। मैसेज के ऊपर उठकर जो लोग आएंगे, नौजवान, तो सब लोग अपने माता पिता, दादी दादा को काम इसी तरह करने के काम करेंगे। साथियों, मेरे मित्रों, आप लोग से एक चीज और आगाह करूंगा कि हमारे समाज में एक चीज का कमियां जरूर खलता है। आप लोग वो चीज के जानते भी होंगे कि शिक्षा का कमियां अवश्य खलता है। हम लोग भी कई जगह शिक्षा बिना फिसल जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश का एक अभी कोई अतीक अहमद जी का मृत्यु हुआ था। उसमें हम उनके बीती हुई कहानी को हमने सोशल के माध्यम से सुना। उन्होंने कहा कि मुझे कोई कमियां खलता है, तो उर्दू में उन्होंने बोला कि मुझे इल्म का कमियां खलता है। शिक्षा को उर्दू में इल्म कहते हैं। तो हम आप लोग से इतना जरूर आगाह करूंगा कि शिक्षा के लिए अपने नौजवान को तरसने मत दीजिए। आप लोग स्कूल धराने के काम कीजिए। जो शिक्षा में आगे बढ़ेगा, जो शेरनी का दूध पिएगा, वही समाज में दहाड़ेगा। ये आप लोग अवश्य समझ लीजिए और करके दिखाते भी हैं। ऐसे में महान सपूतों को मैं इस नगर पंचायत की ओर से मैं कोटि कोटि नंदन अभिनंदन करता हूं। और साथ में हमारे बड़े भैया पैक्स अध्यक्ष मनोज पटेल जी को भी मैं कोटि कोटि वंदन